अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करता हूँ न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो जो ओटीपी वर्किंग बिल्कुल भी नहीं जानते, जो न्यू हैं बिल्कुल, मतलब कि जिनको पता ही नहीं है कि ओटीपी वर्किंग क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लाइंट्स जो आईडीज़ आपको बना के दी जाती हैं उनको आपने कैसे आप चलाना है, किस तरह आपने उसको समझना है और उसमें आपने किस तरह वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, एक वेबसाइट की लिंक दी जाती है। सेम इस तरह की आपको लिंक्स दी जाती हैं, जैसे ये मैंने लिंक पेस्ट की हुई है। यहाँ पर आपको जो है ना, इनको नेम दिया जाता है पैनल का। जैसे ये आईएमएस पैनल, ये स्नाइपर पैनल और ये मैट पैनल, इनको पैनल का नेम दिया जाता है। और ये होती एक लिंक है, वेबसाइट होती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मैं आपको ओपन करके बताता जाऊंगा साथ साथ। यहाँ पर देखें कि आपको एक लिंक नज़र आती है, जैसे कि ये स्नाइपर पैनल की लिंक है। अब आपने क्या करना होता है कि इस लिंक को कॉपी कैसे करना है। अब अक्सर मेंबर्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर थोड़ी सी देर होल्ड करें ना तो ये कॉपी हो जाते हैं। अब अगर इसको हम जाके गूगल पे पेस्ट करने लग जाते हैं तो वो ओपन नहीं होती, ना ही वो कुछ आगे सामने आता है, वहाँ पर एरो शो हो जाता है, लेकिन वो लिंक ओपन नहीं होती। इसको कॉपी करने का तरीका क्या है कि इसको आपने क्या करना है, पूरा मैसेज कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे। ये बिल्कुल न्यू मेंबर्स के लिए मैं समझा रहा हूँ। काफ़ी एडमिन्स कह रहे थे कि हमारे मेंबर्स को इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप इस चीज़ पे वीडियो बना दें, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। यहाँ पर देखें, इस तरह आपने पेस्ट करना है। अब क्या करना है आपने, ये जो लिंक है ना, इसको अलग से पूरा कॉपी करना है। अब यहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ा सा, ये सारी लिंक आ गई। इसी को आप जो है ना, यहाँ से मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लगा के यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ तक। अब यहाँ से आप क्रोम का ऑप्शन भी आ जाता है साइड पे, ये इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से कट भी कर सकते हैं। कट करके आप इसी को क्या करेंगे, क्रोम के अंदर, ब्राउज़र के अंदर, किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह जब आप ब्राउज़र में आएंगे तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना होता है। गूगल पे सर्च भी नहीं करना होता, ऊपर आपने इसको पेस्ट करना होता है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा जाता है और यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसको लॉगिन किया जाता है। यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से आता है, उसके लिए यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बना के दिया जाता है। अब मैं आपको आईएमएस का तरीका बताने लगा हूँ। आईएमएस की लिंक सिंपल है, इसको आप क्लिक भी करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है। तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम देना होता है, पासवर्ड, और यहाँ पर नंबर जो बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने ये यूज़र आईडी क्रिएट की है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, सिंपली होल्ड करेंगे। इसको आपने 3 लाइंस पे आ जाना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम का मकसद क्या है कि ताकि आपको लॉगिन करने में इशू ना हो। इस वजह से हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम बना के देते हैं, ताकि जो भी मेंबर्स अक्सर होते हैं कि पासवर्ड भूल जाते हैं या उनको मसला होता है लॉगिन करने में, तो ये इशू नहीं होगा। अगर कोई और पैनल आपका लॉगिन करता है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने यहाँ पर की पे पेस्ट करना होता है। यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, दोबारा इधर भी पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों जगह पे पेस्ट करने के बाद अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ 7 + 0, आगे सवाल है निशान, तो मतलब कि क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 7 + 0 7 बनता है। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट इस तरह आपका लॉगिन हो जाता है। यहाँ से आप सेव कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आप फ़ौरन ही क्लिक करने पर आपके वो अकाउंट सामने लॉगिन होके आ जाएगा। मतलब कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड बार बार नहीं डालना पड़ेगा। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है। ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर देखें, आपको टुडे एसएमएस, यस्टरडे एसएमएस और लास्ट 7 डेज़ और मनी दिस मंथ, इस चीज़ का आपसे ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब कि टुडे एसएमएस वो होते हैं जो आपने आज के दिन की वर्किंग की होगी, जो ओटीपी इस वेबसाइट पे आपने जनरेट किए होंगे वो टुडे में शो होंगे। और यस्टरडे जो आपने कल किए होंगे, मतलब कि गुजरे हुए दिन के ओटीपी यहाँ पर शो होते हैं कि आपने टोटल कितने किए थे। उसके बाद आता है लास्ट 7 डेज़। अक्सर लोग यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ में मिस्टेक करते हैं कि मतलब कि कहते हैं कि हमारे ओटीपी यहाँ से कम हो रहे हैं। वो कम होंगे, मतलब कि यहाँ पर आपके सिर्फ 7 दिन के ओटीपी शो होंगे जो आपने आखिरी 7 दिन में लगाए होंगे। मतलब कि अगर 2 हफ्ते आपने वर्किंग की तो 2 हफ्तों में आपका उस दिन के ओटीपी शो होंगे जो आपने लास्ट वीक आपने इस पे वर्किंग की होगी।
तो पिछले वीक के आपके यहाँ पर शो नहीं होंगे, वो यहाँ से गायब होते जाएंगे। मतलब दिन गुजरते गुजरते यहाँ पर आपके पिछले ओटीपी गायब होते जाएंगे और अगले शो होते जाएंगे। लेकिन इस चीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं होता, ना ही किसी चीज़ का इस पे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारा डाटा एजेंट पैनल के अंदर एजेंट्स के पास सेव होता है और वो वीक के बाद टोटल इसका डाटा वो आपको निकाल के पेमेंट करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको 4 लाइन्स पे, ये जो 4 लाइन्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर आना होता है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक डैशबोर्ड है जो हमने ओपन किया हुआ ये वाला, उसके बाद है नंबर्स वाला ऑप्शन, नंबर्स वाला ऑप्शन है, उसके बाद एसएमएस नंबर। इसमें आपके वो नंबर होते हैं जो एजेंट आपको ऐड करके देते हैं, जिनसे आपने ओटीपीज़ लगाने होते हैं ऐप्स पर। उसके बाद आता है एसएमएस सीडीआर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो ओटीपी वहाँ से किसी भी वेबसाइट या ऐप से आप सेंड करते हैं वो यहाँ पर शो होने होते हैं। और उसके बाद आता है एसएमएस टेस्ट पैनल। एसएमएस टेस्ट पैनल का भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। ये टेस्टिंग के लिए होता है, मतलब कि ये न्यू मेंबर्स इस पे वर्किंग, इसको समझने के लिए न्यू मेंबर्स के लिए नहीं है। ये न्यू मेंबर्स के लिए, मतलब कि ये उनके लिए जो एक्सपर्ट हैं, जो टेस्टिंग कर सकते हैं, उनके लिए ये अलग से टेस्ट पैनल बनाया गया है ताकि वो किसी भी ऐप की रेंज यहाँ पर सर्च कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर आपको अब यहाँ पर एसएमएस नंबर्स के अंदर आना होता है। यहाँ पर आपको नंबर्स का ऑप्शन शो होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एसएमएस नंबर्स, माई एसएमएस नंबर्स के अंदर आएंगे आप। यहाँ पर क्या होता है, रेंजेस होती हैं, सिलेक्ट रेंज का ऑप्शन होता है। यहाँ पर क्या है कि वो कंट्रीज़ जो आपको एजेंट ऐड करके दे रहे हैं ना, वो सारी कंट्रीज़ यहाँ पर शो होंगी। एक कंट्रीज़ की अलग अलग रेंजेस होती हैं। रेंजेस का मतलब है कि उस कंट्री के अलग अलग नंबर्स जो अलग अलग शहरों में होते हैं। रेंजेस अलग अलग उनकी जगहों की रेंजेस होती हैं, मतलब जगह होती है अलग जगह, एक मुल्क की अलग अलग जगह से नंबर उठाए गए होते हैं वो नंबर्स। जैसे ये ज़म्बिया की 4 रेंजेस हैं जो ज़म्बिया कंट्री की अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, तो उनको रेंजेस का नाम दिया जाता है ताकि नंबर्स की पहचान हो सके। तो ये रेंजेस होती हैं। उसके अलावा ये सारी कंट्रीज़ हैं, सारी बोलीविया, इंडोनेशिया, मोज़म्बिक, फ़लस्तीन, सूडान, सीरिया, ये कंट्रीज़ हैं अलग अलग जिनके नंबर्स यहाँ पर ऐड हैं। अब कोई भी एडमिन आपको कहता है, कोई भी एडमिन आपको रिस्पॉन्स शेयर करता है कि इस पे वर्किंग हो रही है, तो आपने क्या करना होता है, उस कंट्री को, आपने जो कंट्री वहाँ पर वो बताते हैं कि जैसे कि बोलीविया पर कोई ऐप चल रही है, तो वो आपको कहेंगे बोलीविया पर कोई ऐप चल रही है, तो आपने बोलीविया सेलेक्ट कर लेना है। या इंडोनेशिया पे कोई ऐप चल रही है, जैसे फेडरल बैंक वेबसाइट है, तो इंडोनेशिया आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़िल्टर करना होता है, फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पर वो सारे नंबर्स नीचे शो हो जाएंगे। अभी ये मर्ज़ी से शो हो रहे हैं। जब आप फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करने के बाद सिर्फ वही कंट्री के नंबर शो होंगे जो आपने ऊपर सेलेक्ट की होगी। फ़िल्टर करने के बाद ये देखें अभी इंडोनेशिया के नंबर नीचे शो हो गए हैं। तो इस तरह सिर्फ आपको इंडोनेशिया के नंबर यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे। तो मतलब कि ये तरीका है कि आपने नंबर्स एक कंट्री कैसे सिलेक्ट करनी है और उसके नंबर नीचे सारे कैसे शो करवाने हैं। नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको शो रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 25 पे क्लिक करके आप यहाँ से 10 सेलेक्ट करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 10 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी 25 नंबर थे, अभी 10 शो हो रहे हैं। मतलब कि वो रोज़ होती हैं जो एक अलग अलग लाइंस होती हैं, वो एक साथ जमा हो जाती हैं या फिर बढ़ जाती हैं। जैसे हमने ऊपर 10 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सिर्फ 10 नंबर शो होंगे, बाकी शो नहीं होंगे। वो बाकी आगे इन ये देखें लिस्ट में चले जाएंगे। दूसरे पे क्लिक करेंगे अगले 10 शो हो जाएंगे, और फिर तीसरे पे क्लिक करेंगे तो लास्ट 5 शो हो जाएंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो है ना, रिकॉर्ड्स वाले ऑप्शन पे आप वो रिकॉर्ड शो करवा सकते हैं। टोटल भी ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने नंबर ऐड होंगे इस कंट्री के, वो आपको सारे शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 25 शो हो गए, एक ही लाइन में शो हो गए हैं। तो ये एक तरीका है कि यहाँ पर आपने सारे नंबर कैसे शो करने हैं और कम नंबर्स कैसे शो करने हैं, ये एक तरीका। उसके बाद जो है ना, अब ये सारे नंबर यहाँ पर शो हो गए। अब यहाँ पर अगर कॉपी पे क्लिक करते हैं, ये सारे 10 नंबर कंट्रीज़ के नेम के साथ ये टोटल चीज़ें यहाँ से कॉपी हो जाएंगी एक ही साथ। यहाँ पर कॉपी पे क्लिक किया, ये देखें 10 नंबर कॉपी हो गए। अब यहाँ पर देखें ये देखें एक ही साथ में सारे नंबर कॉपी हो गए, ये आप देख सकते हैं। तो मतलब कि इस तरह का ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप पीडीएफ या किसी फ़ाइल में इसको कन्वर्ट करना चाहें, तो वो भी आप किसी को कॉपी यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे और किसी को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा क्या प्रोसेस होता है इसका, उसके बाद यहाँ पर आप 4 लाइन्स पे आएंगे ना। 4 लाइन्स पे आने के बाद एसएमएस सीडीआर के अंदर क्या होता है, जब आप किसी ऐप से ओटीपी सेंड करते हैं, तो एसएमएस सीडीआर में आने के बाद यहाँ पर मैंने अभी कुछ देर पहले ओटीपी लगाया एक ऐप पे। अब यहाँ पर क्या होता है, डेट होती है। डेट यहाँ पर है।
अगर आप कल का वर्क चेक करना चाहते हैं ना, अगर जो मेंबर्स कहते हैं हमारे ओटीपी गायब हो रहे हैं, वो गायब नहीं हो रहे होते। कल का वर्क चेक करने के लिए आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना होता है, जो भी डेट आपने 11 तारीख तक चेक करना है, पिछली 10 तारीख तक, ये आप टोटल वर्किंग चेक करनी, तो आप यहाँ से पीछे ज़्यादा चले जाएंगे, तो वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद इधर ही क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे वाले टाइम को आपने कुछ नहीं करना होता। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है ना रेंजेस भी चेक करना चाहते हैं कि कौन सी रेंज पे मैंने कौन सी ऐप की थी, तो इसको टिक लगा लेंगे। अगर आप नंबर भी चेक करना चाहते हैं कि कौन से नंबर पे मैंने कितने ओटीपी लगाए थे, वो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप ऐप चेक करना चाहते हैं कि कौन सी ऐप पे मैंने ओटीपी लगाए थे, तो ये CLI इसको टिक कर लेंगे। इसको टिक करने के बाद आप ये सारी चीज़ें टिक करेंगे। और डेट भी सिलेक्ट करने के लिए, डेट कौन सी डेट को कौन से ओटीपी लगाए थे वो यहाँ पर, और महीने के लिए ये टिक लगाना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर शो रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर टोटल वो रिपोर्ट शो होती हैं जो आपने उन दिनों में की होती हैं, जो ऊपर आपने सिलेक्ट किए होते हैं। टोटल रिपोर्ट शो हो जाती है। उसके बाद एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे आप क्लिक करके यहाँ से आप वो टोटल डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से डाउनलोड होके आपकी एक फ़ाइल में आ जाएगा, या कॉपी या डाउनलोड हो जाएगी। वो आपको उस फाइल के अंदर आपको टोटल वो शो होगा कि आपने किस ऐप पे किस वक्त कौन से ओटीपी लगाए थे। वो टोटल चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। और ओटीपी यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। टाइम को हमेशा आपने मिनट और सेकंड को देखना है। घंटे हमेशा पैनल के वो हमारे टाइम के बराबर नहीं होंगे। जैसे अभी यहाँ पर 10 बज रहे हैं और यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये टाइमिंग 24 घंटे की लगी हुई है, हमारी तरफ जो है ना वो 12 घंटे की होती है। तो इस वजह से आपने घंटे को नहीं देखना, टाइम मिनट्स को देखना है, जो कि चेक करने के लिए कि मेरा ओटीपी किस मिनट पे आया है, वो मिनट देखेंगे और सेकंड देखेंगे, घंटे नहीं देखेंगे। घंटे का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और यहाँ पर रेंज आपको शो होगी, यहाँ पर वो नंबर शो होगा जो आपने जिस पे आपने ओटीपी लगाया। और यहाँ पर ऐप का नेम, किसी किसी ऐप का नेम यहाँ पर शो होता है जो शो परमिशन देते हैं, वरना अक्सर ऐप्स का नेम जो है ना SMS के अंदर शो होता है। जैसे ये यूर टूरो वेरिफिकेशन कोड इज़, आगे कोड होगा। ये होता है तरीका ऐप का कि आपने चेक कर कैसे करना है कि कौन सी ऐप पे ओटीपी लगा है। अक्सर ऐप्स होती हैं जहाँ पर यहाँ पर भी नेम शो नहीं होता, यहाँ पर भी शो नहीं होता। उन ऐप्स का कभी पता नहीं चलता कि किस पे हो रही है, कौन सी ऐप है। उसके लिए ये होता है कि जो उस पे काम कर रहा होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि किस पे कर रहा है वो। तो उसके लिए यही चीज़ आपने चेक करनी होती है। यहाँ पर कोड आता है और यहाँ पर ऐप का नेम लिखा होता है और यहाँ पर रेंज होती है और यहाँ पर टाइम होता है। इस चीज़ से आपको पता चलता है कि मेरा ओटीपी आया है कि नहीं आया। ये चीज़ हो गई, आपको ये पता चल गया कि ओटीपी कैसे आता है और कहाँ पर शो होता है। उसके बाद क्या करना होता है आपने जो है ना ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये इस तरह का मतलब कि इसका प्रोसेस है। और बाकी सारे पैनल इसी तरह सेम होते हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं होता। यहाँ पर आएंगे 4 ही ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें उस हिसाब का आपका ये प्रोसेस होता है। बाकी जो चीज़ होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और मैंने ऑलरेडी ओटीपीज़ वर्किंग के लिए काफ़ी सारे मेथड्स भी बनाए हुए हैं, तो उन मेथड पे आप वर्किंग कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस था। बाकी जो चीज़ पूछनी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको इशू होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।